हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सस्ता वाला राइटर में। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है क्लास 8 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में। क्लास 8 का लेसन 13 यानी अध्याय 13 है ये। तो हम लोग बेसिक टू हार्ड लेवल तक जाएंगे इसमें कि क्षेत्रमिति होती क्या चीज़ है, इसमें कैसे अध्ययन किया जाता है, कैसे चित्रों को पकड़ा जाता है, क्षेत्रफल, परिमाप, सब चीज़ जानेंगे। बेसिक टू हार्ड लेवल तक पहुंचेंगे हम इसमें। कैसे पहुंचेंगे अब देखते जाइए, ठीक है। चलिए सेशन को करते हैं शुरू। चलिए तो देखते हैं आगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें चैप्टर के बारे में और उसके बाद बात करेंगे कुछ चित्रों के अध्ययन को समझेंगे हम। तो देखिए क्षेत्रमिति होती क्या चीज़ है। क्षेत्र का मतलब होता है एरिया और मिति का मतलब होता है मापने वाला, मेजर करने वाला। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आकृति है और वो आकृति है ऐसा, मान लीजिए मुझे पता नहीं है क्या है इसकी, यह हमारी क्षेत्र है। ये सब क्षेत्र है और इसको मापने की क्रिया ही कहलाएगी हमारी क्षेत्र मिति। ठीक है फ्रेंड्स, समझ पाए यहाँ तक। चलिए तो बेसिक वाइज, टॉपिक वाइज हम लोग इसको कवर करते चलेंगे कि कैसे हम करें इसका। सबसे पहले हम परिभाषा को समझेंगे कि रेक्टेंगल यानी आयत क्या होती है, स्क्वायर वर्ग क्या होती है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज क्या होती है, और ये बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे इसमें, हम लोग कवर करते चलेंगे उसको। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम जिस चीज़ का बात करने वाले हैं वो है हमारा आयत। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टेंगल और हिंदी में बोला जाता है आयत। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं आयत किसे कहते हैं। देखिए तो इसका परिभाषा ये बनेगा, वैसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। ठीक है। देखिए ये जो लाइन है हमारी, नामकरण कर देते हैं हम इसका, समझने के लिए बेहतर होगा। ए बी सी और ये लेते हैं डी। जो हमारी ए बी लाइन होगी वो बराबर होगी सी डी के, इसके। ठीक है। और जो ए डी लाइन होगी वो बराबर होगी बी सी के। कहने का मतलब आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और प्रत्येक कोण जो होता है यानी कि यहाँ ए डी सी, चाहे बी सी डी, चाहे सी बी ए और चाहे बी ए डी, ये चारों कोण जो होंगे 90 होंगे। और टोटल मिलाकर कितने बनेंगे, तो टोटल मिलाकर हमारे बनेंगे 360। टोटल चारों कोणों का योग जो होगा वो होगा 360। ठीक है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इजकल टू 460, 360। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ पाए। 360 बनेगा। कहने का मतलब ये हमारा आयत हुआ। अब समझेंगे इसके परिमाप और इसके क्षेत्रफल के बारे में कि इसकी क्षेत्रफल क्या होती है और इसके परिमाप क्या होते हैं। चलिए ये हमारा है
एक आयत। ठीक है। जब इसकी अंदर की बात होगी, जैसे अब दीवार पर एक पेज चिपका दिए, आयताकार पेज को आपने क्या किया कि एक दीवार पे चिपका दिया। जैसे हमारा कैलेंडर होता है, हमारा टाइम टेबल होता है, कॉपी का पेज होता है, वो सब रेक्टेंगल होते हैं, आयताकार होते हैं। ठीक है। उसको मैं दीवार पे चिपका दिया, तो दीवार पे क्या किया, इस दीवार ने इतना कवर कर लिया, ये सब चीज़ें अंदर की जितने चीज़ें हैं वो सब दीवार ने क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है। तो जब कवर कर लिया तो हम बताएंगे ये कि उसने इस पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया है, उसने दीवार के पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया है। तो दीवार के पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया कहने का मतलब उसने दीवार की पूरी क्षेत्रफल को ले ली है, और कागज़ का भी क्षेत्रफल पूरा ऐड हो गया है इसमें। तो जब भी क्षेत्रफल की बात करें तो हम बात करेंगे इसके अंदर के पूरे भाग की। ठीक है, समझ पाए। और जब आयत के परिमाप की बात करेगी कोई भी क्वेश्चन, तो हम बात करेंगे उसके पथ की, ये रोड की। देखिए, जब भी हम किसी सड़क पर चलते हैं तो हम उसके रोड पर चलते हैं, यानी कि ऊपर में चलते हैं, तो वो परिमाप होता है। रास्ते की बात करेगा या करेगा बात किसी चीज़ को लगाने की बात करेगा ऊपर में। ठीक है, ऐसे रोड लाइट लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, तो सब कहाँ लगेगा, वो सब लगेगा उसके परिमाप पे। ठीक है। तो आप समझ में आए क्षेत्रफल और परिमाप क्या चीज़ होती है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। यदि हम आयत के लंबाई में चौड़ाई से गुना कर दें तो जो प्राप्त होता है चीज़ वो कहलाता है क्षेत्रफल। ठीक है। और यदि ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी लंबाई है और ये चौड़ाई है। आपको पता है कि हमें दोनों भुजा आपस में आमने सामने की बराबर होती है, कहने का मतलब 2 गो एल है हमारे पास और 2 गो बी है। ठीक है, एक और एक दो, 2 एल हुए और एक 2 बी हुए। दोनों का अगर एलसीएम दोनों में कॉमन चीज़ देखी जाए तो दोनों में आपको कॉमन कहेंगे आपकी 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया और एल प्लस बी, यानी कि हमें आयत का परिमाप मिला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये आपको आयत का परिमाप हुआ और वो हमारा आयत का क्षेत्रफल हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई। आप यहाँ तक उम्मीद है समझ पाए होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अब देखिए, आयत यदि आप समझ पाएँ, टॉपिक क्लियर हो पाई, तो सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि मैं समझ गया। अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर दोबारा कमेंट कर दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ये चीज़ डाउट है। अभी क्लियर है। आगे अब बात करेंगे हम वर्ग की। ठीक है, अब बात करेंगे हम वर्ग। चलिए, हम इसका नामकरण कर देते हैं हल्का सा। ए, बी, सी और डी। देखिए, वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा और हमारा ये भी 3 होगा। कहने का मतलब चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। तो इसे कहते हैं वर्ग। और प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 का टोटल कोण बनता है। ठीक है, चारों कोण 90 डिग्री के बनते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा, वैसी आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो कहलाता है वर्ग। ठीक है। अब इसकी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बेसिक वही चीज़ आएगी। अंदर की बात करेंगे तो क्षेत्रफल और बाहर की बात करेंगे तो परिमाप। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ पाए। चलो अब इसके फॉर्मूले को हम चेक करेंगे। ये देखिए, वर्ग का परिमाप और बात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, परिमाप की हम बात करें जब, तो आप कहेंगे कि इसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। इसको भी माना बराबर है तो एल, ये भी एल, ये भी एल और ये भी हमारा एल।
कितने एल हुए? तो आप बताओगे 4 एल हुए, यानी कि 1 2 3 4, 4 प्लस 4 एल हुए। कितने एल हुए टोटल? 4 एल हुए। और एल यहाँ पर क्या माने हैं आप? एल को माने हैं भुजा। भुजा जो है उसी को तो एल माने हैं आपने ना, तो कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारा एल है वो एक भुजा है। तो कहने का मतलब इसका फॉर्मूला क्या बना? 4 गुने भुजा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बन गया हमारा वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। अब हम बात करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, मान लीजिए आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या बनता है? लंबाई गुना चौड़ाई। और आपने अभी जाना है कि चौड़ाई और लंबाई आपस में दोनों बराबर हैं इसके, तो हम बी की जगह एल लिख सकते हैं, क्योंकि एल जो है वो बराबर है बी के। लंबाई जो है किसके बराबर है? चौड़ाई के। तो हमने बी की जगह एल लिख दिया। कहने का मतलब भुजा स्क्वायर। एल क्या है हमारा? भुजा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर भुजा स्क्वायर। यानी क्या फॉर्मूला बना हमारा? फॉर्मूला बना भुजा स्क्वायर। समझ पाए यहाँ तक? कौनो परेशानी, कौनो दिक्कत आपको अभी तक पूरे सेशन में? कोई दिक्कत आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं अगले पेज पर और देखते हैं हम त्रिभुज के बारे में। अब वैसे तो त्रिभुज में बहुत सारे अलग अलग लेसन हैं। 9th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन अभी मैं नॉर्मल वे में बताऊंगा। 8वां में उतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। चलो, तो एक ऐसा त्रिभुज होता है, यहाँ से मान लो कि इसकी ऊंचाई मुझे ज्ञात है, ये इसकी ऊंचाई है। ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अब बताइए इसका त्रिभुज कहते किसे? नामकरण कीजिए। ए बी सी। तो तीनों ओर से घिरे हुए आकृति को कहते हैं हम त्रिभुज, ठीक है। मैंने पहले ही बताया है कि ये जो 90 डिग्री का कोण है, लंब है, वो जहाँ गिरता है वही कहलाता है आधार। और जो आपको सीधा सपाटा दिख रहा है वो कहलाता है हमारा लंब, यानी कि ऊंचाई। ठीक है, आइए आगे। तो त्रिभुज का परिभाषा बनेगा कि तीनों ओर से घिरे हुई आकृति को कहते हैं त्रिभुज। तीनों ओर से या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए 3 भुजा से घिरा है, 1 2 3, ठीक है। इसमें 3 कोण होते हैं और 3 ही भुजा होती है। 3 कोण देखिए कौन कौन है? 1 2 और ये हमारा 3, ठीक है। और भुजा भी 3 है, ए बी, बी सी और ए सी। कोण का जब नाम लिखने के लिए कहेगा तो जिस कोण को लेना होता है उसको हम बीच में रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोण ए को हमें लेना है तो हम लिखेंगे बी ए सी। अगर बी को लिखना है तो ए बी सी, यदि सी को लिखना है तो ए सी बी। ऐसे हम कोण लिखते हैं। और भुजा लिखनी होती है तो भुजा का मतलब होता है 2 बिंदुओं से मिला एक रेखा। देखिए एक बिंदु, एक बिंदु, 2 बिंदु। ये 2 बिंदु ए बी से मिला है, एक भुजा मिला मुझे। एक बिंदु, 2 बिंदु, बी सी मिला, एक बिंदु, 2 बिंदु, यहाँ मिला, ए सी मिला। तो कहने का मतलब 3 भुजा और 3 कोण से मिलकर बनता है हमारा एक त्रिभुज। क्लियर है दोस्त? आगे देखिए, यदि आप त्रिभुज समझ पाए तो इसकी अब क्या बनेगी सूत्र, वो समझेंगे हम। आइए देखते हैं। नामकरण करेंगे ए बी सी। चलिए, हमने बताया था कि इस पर एक लंब डाला जाता है, क्योंकि उतनी बड़ी बात नहीं है अभी। समबाहु समद्विबाहु के अंदर ये सब नहीं आएंगे अभी, ठीक है। चलो, तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, और यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप।
चलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ये होता है ऊंचाई हमारा, ये वाला है h, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जिस पर बताया था मैंने जिस पर गिरता है लंब वो कहलाता है हमारा आधार। ये हमारा b है, बेस यानी कि आधार, और ये हमारा h है ऊंचाई। ठीक है, आइए परिमाप के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। आपको पता है 3 भुजा, परिमाप जो है भुजाओं का योग ही तो है। तो क्या हम बताएंगे इसमें, परिमाप में क्या होगा कि तीनों भुजाओं का योग, मान लीजिए ये भुजा a है, ये भुजा b है और ये भुजा c है मान लीजिए, नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिए ए बी 1 भुजा, बी सी 2 भुजा और ए सी 3 भुजा। इन तीनों भुजाओं का योग कहलाता है हमारा परिमाप। तो क्या आप यहाँ तक समझ पाएँ? कोनो दिक्कत परेशानी कुछ? कोई दिक्कत नहीं। अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पाओगे, कर दो, है ना। और नहीं क्लियर है तो क्लियर कर दो, लाइक कर दो, है ना, और सब्सक्राइब जरूर करो। चलो, यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं हम आगे, कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और डाउट्स को क्लियर करते हैं। आ जाओ। अगर मैं बात करूं इन फोटोज़ में, तो क्या आप देखकर बता सकते हो कौन क्या चीज़ है? हाँ, एक चीज़ मेरी छूट रही है, वृत्त। आ जाओ, वृत्त को भी फाड़ देते हैं। चलो, वृत्त जो होता है एक केंद्र से बनता है। वृत्त बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है एक केंद्र की। ठीक है, बिना केंद्र का कोई वृत्त बन नहीं सकता है। एक केंद्र होता है, केंद्र से ही वृत्त का निर्माण होता है। ठीक है, और वृत्त के टोटल कोण का योग जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये भी चीज़ याद रखी जाएगी। आगे, वृत्त में केंद्र से लेकर आधी दूरी को कहते हैं त्रिज्या, और पूरी दूरी को कहते हैं वृत्त का व्यास। ठीक है, ये हमारा व्यास है, त्रिज्या। ठीक है, समझ पाए? अब समझेंगे परिधि और क्षेत्रफल के बारे में। तो अभी हमने आपको बताया कि क्षेत्रफल जो होती है वो अंदर की भाग होती है, ये क्षेत्रफल है, और जो परिमाप होता है वो ऊपर का भाग होता है। ठीक है, तो आइए वृत्त के क्षेत्रफल को देखेंगे और वृत्त के परिमाप को देखेंगे। एक बहुत बड़े ऋषि आए जो, इसका नाम हुआ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने यह चीज़ बताया कि वृत्त की परिधि की गणना जो है वो हमेशा पाई से की जाती है। ठीक है, पाई कहाँ से मिला हमें, ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 9th में। पाई का निर्माण कैसे हुआ, पाई कैसे मिला हमें, पाई का मान 22/7 क्यों होता है, इन सब चीज़ों को हम 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी बस आप इतना जानिए कि पाई एक संख्या है, पाई को लिखा कैसे जाता है इसको भी सीखिए आप। एक ऐसे लाइन की जाती है, एक ऐसे लाइन की जाती है, और एक एक कर दी जाती है, ये बन गया हमारा पाई। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं क्या, इसको पढ़ते हैं हम पाई। ठीक है, जिसका मान जो होता है 22/7 होता है, और दशमलव में मान कहा जाए तो होता है 3.14। बस 2 ही अंक तक अभी याद कीजिए आप। चलिए, अगर दशमलव की बात करें तो 3.14, और बट्टे की बात करें तो 22/7, और पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये दोनों परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है, बट ये दोनों नंबर्स रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। आइए इसके कुछ फॉर्मूले को देखेंगे हम। एक वृत्त है, इसमें हमने केंद्र निकाला और केंद्र से खींचा त्रिज्या। पूरा अगर खींच दूं तो व्यास बन जाएगा। देखो ये आपका व्यास बन गया, और आधी रही तो बनेगी त्रिज्या। ठीक है, चलो, वृत्त का क्षेत्रफल और लिखते हैं यहाँ वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि। चलो, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई r²।
पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर। ठीक है, इन दोनों फार्मूला को ऑपरेट लें, काम आने वाला है। अब देखिए, यदि मान लीजिए किसी वृत्त के अंदर हमें त्रिज्या ना देकर, आर क्या है यहाँ पे जो आर है हमारा वो है त्रिज्या। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है एग्जामिनर, फंसाने के लिए त्रिज्या ना देकर व्यास दे देता है, पूरा दे देगा, तब कैसे त्रिज्या निकालेंगे? तो जो व्यास होता है वो एक आर और एक आर के मिलने से बनता है। कहने का मतलब 2r कर देंगे तो बन जाएगा हमारा व्यास यानी कि d। ठीक है, यदि हम 2r कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा व्यास d, यानी कि 2r इजकल टू d। ये देखिए यहाँ गुना में है, इधर आया तो आप बताएंगे भागा में, तो r बराबर d बटे में 2, यानी कि हमें त्रिज्या ज्ञात करना हो और व्यास दिया हो तो हम लगा सकते हैं d बटा में 2। कहने का मतलब त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2। समझ पाए यहाँ तक? कोई परेशानी? कोई परेशानी हो तो आप डाउट सेशन में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे दिक्कत है यहाँ पर। अब आप समझ गए हैं वृत्त, वर्ग, त्रिभुज और आयत के बारे में। अब हम बात करेंगे फिगर के बारे में। ठीक है, चलो, अगर आप फिगर देखा जाए तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी त्रिभुज है, ये बताइए आप। ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको बताना है कि ये कौन कौन से आकृति हैं। क्वेश्चन मत पढ़िए, समझने के लिए आप बस इतना बता दीजिए कि कौन कौन सी आकृति है। तो आप कहेंगे पहला क्या है, तो पहला बताएंगे लगभग वर्ग जैसा दिख रहा है। बताइए दूसरा क्या है, तो आप बोलेंगे वृत्त। तीसरा क्या है, लगभग बोलेंगे त्रिभुज। और चौथा क्या है, बोलेंगे आयत। ये तो पूरी तरीके से दिख नहीं रही है, चलो दिखा देते हैं। आयत है हमारा ये पूरा। ठीक है, समझ पाए? अब देखिए, अब आए कुछ प्रश्नों को जिसको हम सोल्व करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। चलिए, 3 प्रश्न हैं आपके पास और 3 प्रश्नों को मिलान करना है। चलो मिलान करते हैं हम। कह रहा है निम्न ज्यामितीय आकृतियों का उनका क्षेत्रफल से मिलान कीजिए। यदि आप चित्र पहचानना सीख चुके हैं तो आप आराम से मिलान कर दीजिएगा, और नहीं आता है तो फिर तो दिक्कत आएगी, है ना। चलिए समझते हैं। चलो, सबसे पहले वृत्त जिसकी त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, और ये सब देखिए जिस यूनिट है हमारा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट है सबकी। देखिए, कहने का मतलब यदि हम सेंटीमीटर का गुना 2 बार किए हैं तब जाकर सेंटीमीटर स्क्वायर बना है वो। तो सब समझने का मतलब ये है कि गुना हुआ है, कहने का मतलब ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो करते हैं हम क्षेत्रफल को ज्ञात। आइए, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आप बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, और हमने बताया है पाई का मान कितना होता है, तो 22 बटे में 7। आर का मान दिया हुआ है 14, तो 14 कितनी बार, तो आप कहेंगे सर 2 बार। तो हमने 14 को कितनी बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया। कटाइए, 7 2 जा 14, करिए मल्टीप्लाई, कितना होगा, 14 28, 28 और 22 कितना होगा, 616। यदि हम 22 का गुना इतना में करते हैं तो हमारा जो आएगा वो आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कहाँ है, तो आप कहेंगे इसमें, तो इसमें हम मिला देंगे। क्या कोई दिक्कत है आपको अभी यहाँ तक? कोई समझने में परेशानी नहीं? चलिए थोड़ा चलते हैं आगे। चलो नंबर 2 देखते हैं। कैसी आकृति आपको दिख रही है ये वाली, तो कहेंगे आयत। तो आयत का बताइए, क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए फटाफट। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। कितनी है लंबाई, तो ये हमारी लंबाई है 20, चौड़ाई कितनी है 12, कितना आएगा
240 सेंटीमीटर स्क्वायर ढूंढिए कहाँ है 240, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 है, तो इसको इसमें मिला देंगे। तब तो पता ही लग गया ये वाला जो है उसमें जाएगा, लेकिन हम हल करेंगे। पता तो लग गया, लेकिन एग्ज़ाम में पता कैसे लगेगा, एग्ज़ाम के लिए तो हल करना है ना। आइए, त्रिभुज है, त्रिभुज क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/2 गुने आधार यानी कि b गुना हाइट ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, देखिए ये लंब है हमारा और गिरा किस पे है, इस पे गिरा है, तो 12, लंब कितना है 8, कटाइए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है, तो यहाँ है। मैच कर गया। क्या आप समझ पाए पूरे चैप्टर को? ठीक है, अगला देखिए क्या है। आइए अगला भी हम देख लेते हैं। परिमाप ज्ञात करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। चलिए हम देखते हैं परिमाप कैसे ज्ञात होती है। परिमाप का क्या होता है, ये किस आकृति का है, तो आप बताइएगा वर्ग। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, हमने बताया है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है वही तो है वर्ग। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। तो 4 और भुजा कितनी है बताइए, 15। एक ही ना भुजा लेनी है हमें, तो 60 सेंटीमीटर आएगी हमारी भुजा। ठीक है, ये यहाँ रहा। अब देखिए आगे, समझ पा रहे हैं ना समझ में आए तो फटाक से कमेंट मारिए, फिर से इस वीडियो को कंटिन्यू की जाएगी। आगे देखिए, एक वृत्त है जो आधा है, पूरा वृत्त नहीं है, आधा वृत्त है। तो मान लीजिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले लिख देते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बताइए पूरा वृत्त का परिमाप क्या होता है, ये होता है हमारा क्षेत्रफल अर्धवृत्त का, पाई आर प्लस 2r, जिसमें r कॉमन हो जाता है क्योंकि दोनों के अंदर r है, तो r को हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या पाई प्लस 2। कितनी है r, तो आप कहिएगा 14 सेंटीमीटर है r। तो 14 पाई का मान 22/7 प्लस 2। कीजिए हल जरा इसको, 14 इंटू एलसीएम 7, 22 प्लस 14, 14 गुना ऐड करेंगे तो कितना होगा 36/7, 7 से कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, 36 दूना 72 सेंटीमीटर आएगी हमारी अर्धवृत्त की परिमाप। ढूंढिए 72 कहीं है, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम इसको मिला देंगे ऑप्शन नंबर ए में। अब आइए एक हमारे पास है चतुर्भुज का परिमाप। चतुर्भुज का परिमाप, हमने आपको चतुर्भुज अभी बताया नहीं है ना, तो आप चतुर्भुज को समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, लेकिन इसलिए चतुर्भुज को हम अगले सेशन में रखेंगे। ठीक है, बेसिक वाइज चलेंगे, चतुर्भुज को लेकर हम चतुर्भुज को बेसिक सेशन में लेकर चलेंगे और चतुर्भुज उससे पता लगेगा ऐसे, तो इसमें ये होगा आंसर इसका, लेकिन इसको हम बताएंगे अगले सेशन में। ठीक है, अभी यहाँ तक आप समझ पाएँ तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और नहीं समझ पाए तो कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे और जुड़िए हमसे, सपोर्ट कीजिए। हम लोग रोज़ मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए ऊर्जा के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और हर साल के भांति जय हिंद की सेना। चलिए।